अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ख़त नस्तलीक में जीम लिखने का तरीका बताऊंगा कि जीम को किस तरह लिखते हैं और जीम की कितनी शक्लें हैं। अगर हम एक जीम सीख लेते हैं तो आगे इससे कितनी शक्लें और बन सकती हैं जीम की तरह। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की मशक। आज की मशक हमारी जीम की है। ये सामने आपकी शक्ल है जीम की। इस तरीके से हमने मार्कर से जीम सीखना है। जीम का जो ये सिरा है ये मोटा है ऊपर से, फिर इसकी गर्दन बारीक है, फिर यहाँ से पूरी गोलाई में यहाँ तक हमारा जीम बनता है। जीम बनाने का क्या तरीकाकार है, पहले हम इसके हिस्सों के नाम सीखते हैं। इसके हिस्सों के नाम है, ये मनकार है, ये वाला जो चीज़ है जो इसकी गर्दन के पास ही है, फिर ये इसकी गर्दन है, ये जो बारीक है, फिर ये इसका दामन है यहाँ तक, फिर ये लास्ट पर इसके दुम है। कोई भी लफ्ज़ जहाँ पर लास्ट पर ख़त्म होता है वो उसकी दुम होती है। फिर रवानी कलम क्या है कि इस तरीके से हम मार्कर को पकड़ेंगे, यहाँ से मोटा, फिर यहाँ से बारीक करते करते फिर यहाँ से मोटा, फिर बारीक, इस तरीके से। और जीम की हम शक्ल चे है और खे। अगर एक नुक्ता लगेगा दरमियान में तो जीम कहलाएगा, अगर तीन लगेंगे तो चे। अगर एक भी नुक्ता ना हो तो फिर वो है कहलाता है, और अगर एक नुक्ता ऊपर लग जाए जीम के जो सर है तो फिर वो खे कहलाता है। जीम को मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको, ताकि आपके जहन में जीम की ये शक्ल हिफज हो जाए। आप कहीं भी, चाहे बुरश हो, चाहे कलम हो, चाहे मार्कर हो, जहाँ भी आप लफ्ज़ बनाएंगे आपके जहन में ये जीम की शक्ल मौजूद होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं जीम बनाना। सबसे पहले आपने जीम का ये सिरा बनाना है, ये वाला, यहाँ से बारीक, फिर ये ऐसे किया, फिर यहाँ से गर्दन बनाई, फिर इसका दामन बनाया, और यहाँ पर ये चीज़ इसकी दुम बना दी। ये इसकी गर्दन कहलाएगी, ये इसका दामन कहलाएगा, और ये इसकी दुम। दरम्यान में एक नुक्ता लग गया जीम, तीन लग गए तो चे, अगर एक भी नुक्ता ना हो है, और अगर ऊपर लग जाए तो खे कहलाएगा। अगर इसी चीज़ को हम मोटे साइज़ में करें तो यहाँ से ये ऐसे किया, यहाँ से ये बारीक, फिर यहाँ से ये गोलाई में लाते हुए ये बन जाएगा हमारा जीम, दरम्यान में नुक्ता। इस तरीके से हमने जीम बनाना है। तो उम्मीद है कि आपको जीम का तारुफ समझ आ गया होगा कि जीम क्या है। जीम ऊपर से मोटा यहाँ से, लेकिन ख़ताती के असूल में यहाँ से हम बिल्कुल नोक से बारीक बनाते हैं, हाफ कत का। ये साढ़े कत का होता है ऊपर का, और आधा कत यहाँ पर, ये जो इसका सिरा। फिर तीन कत नीचे को लगाते हैं बिल्कुल इसके बराबर, फिर यहाँ पर तीन कत और एक कत का फासला हो यहाँ से यहाँ तक का। फिर इस तरह इसकी गर्दन बनाई, आते हुए कलम को या मार्कर को करते बिल्कुल इसके सामने। दुम ख़त्म होती है, यहाँ पर ये बेज़वी बनता है इस तरह। बेज़वी मीन अंडे नुमा। अगर आप यहाँ से इसको गोलाई करेंगे तो ये अंडे जैसा बन जाएगा, सेम अंडे की शेप का, इस तरीके से ये बन गया बेज़वी मीन अंडा नुमा। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये हमारा पार्ट 1 है। अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, वो भी कट मार्कर से। तो बने रहे वीडियो से। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।